इन कॉन्टिन्यूटी विद मिक्सचर एलिगेशन जो हमने कल पढ़ा था, ये कंसेक्यूटिव रिप्लेसमेंट्स के क्वेश्चन है। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ मिल्क, किसका है? मिल्क का। A thief has stolen 15 liters of milk. कितना मिल्क किया स्टोर? 15 liters of milk and replaced with same quantity of water and replaced with same quantity of water. He again repeated the process. अब कितनी बार रिपीट किया वो नहीं बोला, इसने बस बोला रिपीटेड द प्रोसेस। अब लिख रहा है 10 in 3 अटेम्प्ट्स, यानी ओवरऑल कितने अटेम्प्ट्स हुए? 3 अटेम्प्ट्स। लिखा ना 10 in 3 अटेम्प्ट्स, यानी ओवरऑल 3 ही हो गए, यानी 3 ही बार। 10 in 3 अटेम्प्ट्स, द रेशियो ऑफ milk and water became 343:169. The initial amount of milk in the container was आज प्रेडिक्शन है यहाँ 2021। अच्छा अभी तो 19 ही आज इवनिंग से होता है। सर मगर सी सेट में आपकी क्लास होगी ना सर मॉर्निंग में ही हमेशा, क्योंकि मैं 10 बजे के बाद नहीं आ सकता। सर हम वीडियो मत डिलीट करेंगे अपने चैनल पे। क्या होगा सर वो तो मुद्दा शरारत है ना हुआ करना हो तो सर सुजय ऑलरेडी मौजूद है ऐसा वो डाउनलोड कर पेन ड्राइव है फिर 350 चाहिए सर तुझे ऐसे ही वीडियो के डाउनलोड थे उनको समय में ना पूछ एक दिन थोड़ी करना है, एक ही करके करो, एक ही करो, मतलब कभी कभी करना है। उसने मिस किया ना बीच में, जरूरी नहीं है कि अगर वो तुम्हारे पास है तो पहले से स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर सारे मैं कौन सा मैं भी मतलब जो उस पे था, जो कुछ भी पढ़ाया जो कुछ भी सर आपने पढ़ाया ना अब तक वो सारा कोई लेक्चर मिस भी है, एक लेक्चर मिस है उसमें। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का डिनोमिनेशन वाला जो है ना सर वो उसमें नहीं। अच्छा 24 लेक्चर्स किसमें किसके? तो कौन 24 कौन के? उसके मैथ के की शायद 33 है 31 ऐसा ही है, एक्सेप्ट वो जो टेलीग्राम वाले हैं उसको छोड़ के। टेलीग्राम में भी है सर, वो भी है अफ्रीका में वो परमिटेशन कंपनी वो भी बनाओ अपनी चैनल को ऐसे ही बनाओ, ठीक है? इसलिए हमने बनाया डालो हमने प्लेलिस्ट किया ना इसको क्रिएट बना दिया आपने। अभी तुम्हें मैं नहीं जानता है ना कोई भी, अदरवाइज ये तुम लोगों के लिए बहुत बेहतर है। पता है हम क्या बोल रहे थे, अभी खत्म हो जाएगा ना, हम इसको अपनी मतलब जो हमारी पर्सनल फेसबुक आईडी है ना उस पर एक लिंक शेयर करेंगे ना, इसके व्यूज 1000 लोगों तक चले जाए। हाँ लेकिन सिर्फ ये थोड़ा शेयर भी है कुछ, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ना ये सब, क्योंकि ये लाइव क्लास होती है मत देखो। चल कोई बात, वो भी सही। लाइव क्लास एक अलग ही होता है, ये इनवैल्यूएबल होता है,
व्हाट इफ तो सबको मिल जाए। देखो भाई क्या हो रहा है इसमें, क्या लिखा हुआ है? पहले मिल्क का पहले कंटेनर में जो भी था उसमें से 15 लीटर फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ मिल्क अ थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर। इसने ये बोला ही नहीं, यानी इसने निकाला 15 लीटर और डाला कितना? डाला भी ऑप्शन डाला 15 लीटर। कल वाला क्वेश्चन याद करो जो उसने दिया था, 4 लीटर निकाला, 4 लीटर डाला, कितना है, कितने में से निकल रहा है वो पता ही नहीं। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ इतना ही दिया होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कितना है। उसके लिए एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे, द रेशियो, इधर देखिए 10 in 3 atom, the ratio of milk and water became 343 and ये कितना दिया है सर? 348 यानी बाद में कितना बना है, यहाँ से नजर रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, मिल्क बन गया 343 और वाटर कितना है? तो मुझे बताओ क्या इसका मतलब ये नहीं, आपको अगर याद होगा जो हम प्रोसेस अपना करते थे, क्या वो ऐसे करते थे? क्या हम यहाँ से प्योर मिल्क लेते थे, यहाँ से फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, ऑफ प्योर मिल्क, यही होता था, यही होता था। अब सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, तो जितनी बार भी हुआ होगा, ठीक है, जितनी बार भी हुआ होगा, नीचे हम यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे वैल्यूज लिखते थे, इफ यू रिमेम्बर, यही होता था। अब मुझे कुछ नहीं कहना है, इसने बोला सब कुछ करने के बाद मिल्क कितना है 343 और था तो पहले प्योर मिल्क, अब कितना रह गया, वाटर कितना है 169 तो मुझे बोलो पहले प्योर मिल्क कितना होता है, इनका ऐड इन दोनों का ऐड, क्योंकि जितना तुमने वाटर डाला वो तो तभी डाला ना जब तुमने इसमें से निकाल दिया, डू यू अंडरस्टैंड? यानी जो भी अभी वाटर प्रेजेंट है उसकी जगह कितना होता प्रेजेंट, वो तो दूध होता दूध होता सर। तो 169 प्लस 343 तुम पहले करोगे, ठीक है, ये 512 हो गया, तुमने बोला सर ये बन गया 512, कितना बन गया, यानी प्योर मिल्क कितना था में 500, फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कितना है 343, नहीं आ रही है बात समझ है 343, कितना है 343 है या नहीं है, हाँ या ना बताओ, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यानी ये जो है ये 512 हर जगह बराबर बराबर निकाला है या नहीं निकाला है, हर जगह, तो मुझे बोलो ऐसा नंबर, क्योंकि हर जगह सेम सेम निकाला है, ऐसा नंबर और 3 बार हुआ है, यानी यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसा नंबर जिसको तुमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने x निकाला तो इधर भी निकाला इधर भी निकाला, सेम सेम, यानी x क्यूब किसके बराबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 512 आता है, 7 है या 8 है सर, 7 से 343 आता है, यानी ये आ गया तुम्हारा, यानी मैंने यहाँ पे 8 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई तुमने लिखा 7 7 7, बताओ क्लियर है, क्लियर है, समझ आई बात मैंने क्या कहा, यानी इसका मतलब हो गया यहाँ पे 8 अगर है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, क्योंकि हर वक्त हर स्टेप में बराबर ऐसा ही चीज हो गया था, इज इट क्लियर, ये समझ आ गया यानी, यानी अभी मैं उल्टा चल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं नीचे से ऊपर आ गया, क्योंकि ओवरऑल कितने अटेम्प्ट हुए, 3 अटेम्प्ट हुए। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 3 अटेम्प्ट हुए हैं बस सवाल खत्म हो गया, कोई सॉल्व कुछ भी नहीं, मैंने बोला यहाँ पे क्या है तुम्हारा प्योर मिल्क, कितनी बार हुआ है 3 बार हुआ है, एक बार, दूसरी बार, ये तीसरी बार, और यहाँ पे तुम्हारा प्योर मिल्क फाइनल क्वांटिटी है, इज इट क्लियर और नॉट? अब मुझे बताओ, ये जब मुझे पता होती थी तभी मैं ये लिखता था या नहीं लिखता था, इसका मतलब है अगर पहले प्योर मिल्क है, अभी कितना है मिल्क, तो तुमने कितना निकाला होता, एक, कितने में से निकाला होता, 8 में से, तो क्या यहाँ पे रेट 1/8 और बताओ क्लियर हुआ है, यानी कितना, यहाँ पे भी 1/8, यहाँ पे भी 1/8, मुझे वो नहीं देखना है, यानी एक बारी में जो तुम निकाल रहे हो, यानी अगर मैं अपने टोटल मिल्क को 8 मानूं, तुम कितना निकालते हो उसमें से, एक निकालते हो, लेकिन इसने क्या बोला है कितना निकालते हो, 15, यानी एक का वैल्यू जो है वो किसके बराबर, 15 के बराबर, तो 8 किसके बराबर होगा, इंटू 15, कितना आ गया, शाबाश, समझे, समझे, तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो तुम ऐसे देखो,
अच्छा, और कोई तरीका है सर इसको सॉल्व करने का? अगर तुम ऐसा लिखते इस सवाल को ऐसे लिखते, देखो इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 512, ठीक है। तुमने कितना निकाला इसमें से? मुझे 15 लीटर निकाला। कितने में से निकाला मुझे नहीं पता, x से, ठीक है। फिर जो तुम्हारा आ गया रिजल्ट उसको तुमने और क्या निकाला? 15 लीटर। कितने में से निकाला? मुझे वो नहीं निकाला। फिर और क्या निकाला? 3 बार हुआ है ना ऐसा। अच्छा, ये तुम्हारा किसके बराबर होता है? फाइनल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कितना है? वो समझ आया नहीं मैं क्या कह रहा हूं? क्या ये सही है? बताओ। 343 इंटू ये बताओ। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बोला क्या ये सही है? देखो अभी तुमने देखा ये 120, ये 1/8 बनता है, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये 8 8 8 क्यूब। डू यू अंडरस्टैंड? 8 8 8 क्यूब कितना होता है? 500। हाँ, मेरी बात सुना आराम से, मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो अगर मैंने ये लिखा होता टोटल क्वांटिटी 512 का कितना निकाला तुमने? 15/8। लेकिन ये नहीं निकलेगा ना, नहीं आ रही है बात समझ। ये कहाँ निकाल रहे हो तुम तो ये देख रहे हो कि इसमें से इतना निकाला, तुम्हें देखना है बचा कितना। नहीं आई बात समझ। यानी तुम क्या करोगे? तुम्हें देखना है x माइनस 15/x। लेकिन अगर तुम x माइनस 15/x में चले गए तो ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी। नहीं आ रही बात समझ। इसीलिए ऐसे ये चीज नहीं करना है। बताओ क्लियर है या नहीं है? समझे या नहीं समझे? मैंने इज इट क्लियर? ठीक है। क्या है? Contains 40% of milk. From this container, 4 liter of milk is taken out. 40% है कि 40 लीटर? मुझे लगता है ये 40 लीटर होगा। 40 लीटर। अच्छा आगे बढ़ो। Why? I can replace my water. This process was further repeated 2 times. How much milk is there in the container? How much milk is there in the container? यानी अब Do you understand? Final quantity of milk. Yes. It is not 40 क्योंकि अगर से सिर्फ 40% मिल्क दिया होता ना पहले ही कंटेनर में, इसका मतलब है पहले से ही तुम्हारा पानी भी प्रेजेंट है, इसीलिए यानी ऑलरेडी। उसके बाद ये क्या कर रहा है? उसके बाद ये क्या कर रहा है? 4 लीटर निकालता है। लेकिन 4 लीटर जब निकालेगा वो निकलेगा, देखो 4 लीटर अगर निकालेगा वो निकलेगा फिर तुम्हारा 2:3 के रेशियो। नहीं सर ये नहीं, ये 40 लीटर है। और आगे कोई इंफॉर्मेशन और दी है? कितना ही दिया है? ये 40 लीटर होगा। ये क्या होगा? ये 40 लीटर होगा। जैसे यहाँ पे जैसे था इनिशियल क्वांटिटी निकाल दी, मुझे एक चीज दिया था 15 लीटर निकाल रहा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया 15 लीटर निकाल रहा है। और लेकिन जो दूसरा चीज मुझे दिया है, मुझे बोला गया है कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ रेशियो क्या है। ऐसी क्वेश्चन दिए हैं। कौन से बात है? एग्जैक्ट फाइनल मुझे रेशियो दिया हो, और जब फाइनल मुझे दिया यहाँ से मैं वो निकालता है। इज इट क्लियर कि मैं कितना निकालता था? इज इट क्लियर? अब एक और चीज आता है, जैसे अगर तुमने लिखा 40% ऑफ मिल्क पहले प्रेजेंट, अगर 40% ऑफ मिल्क मानेंगे, क्या मानेंगे? 40% ऑफ मिल्क, तो इसका मतलब है कि आपका 60% जो है पहले से ही वाटर में प्रेजेंट। इज इट क्लियर? तो रेशियो जो बनता है वो 2:3 का बनता है। तो मिल्क का जो रेशियो है, जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 2/5 यानी 2 हिस्सा है। कितने में से? 5 हिस्से में से ये मिल्क। इज इट क्लियर? मिल्क कितना है? 2/5 हिस्सा। इज इट क्लियर? उसके बाद कहता है यानी 2 में से 5, लेकिन एक्चुअल 2 में से 5 किसका? x का। यानी ओवरऑल कितना है उसका? 2/5। अगर मैंने ये 5 माना, टोटल 5 माना, तो उसमें से 2 हिस्से मिल्क के, यही होता है इसका मतलब। लेकिन अब तुम्हें निकालना है कि x कितना है। क्या निकालना है? x कितना है। अब ये कह रहा है 4 लीटर में निकाल रहा हूं, 4 लीटर निकाल रहा हूं, उसके बाद 4 लीटर वाटर डाल रहा हूं। तो यू अंडरस्टैंड? 4 लीटर निकाल रहा हूं, वो भी 3 बार किया हुआ।
वो भी कितनी बार किया होगा? 3 बार किया। इतना तो मुझे 100% क्लियर है कि अगर मैंने वो 3 बार किया, ठीक है, वो किस रेशियो में हो जाएगा? वो किस रेशियो में हो जाएगा? जिस रेशियो में बिल्कुल वाटर पहले प्रेजेंट है। मतलब पहले अगर ये 2:3 के रेशियो में प्रेजेंट है, पहले पूरा सुनिएगा, ठीक है। अगर तुमने 4 लीटर निकाला, मैं बस बता रहा हूँ, 4 लीटर निकाला, क्या निकाला तुमने? रेशियो इसमें से निकाल दिए 4, लेकिन मुझे यही क्वांटिटी अभी पूरा पता ही नहीं, मुझे पता तो तुमने चलो 4 लीटर निकाल भी दिया और 4 लीटर पानी भी डाल दिया, ठीक है, निकाला, फिर और भी किया, लेकिन मुझे और भी इंफॉर्मेशन एक होनी चाहिए जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा कि क्या ये आपका इनिशियल मिक्सचर कितना है। सिर्फ इतने से पता नहीं चल सकता। देखेंगे तो And the number of students. हाँ बोलो। Who took an exam? If the ratio of those who passed to those who failed. चल इधर से देखते हैं। चलो सवाल पढ़ो। And the number of students. Who took the exam? Who took an exam? ये नहीं total students। If the ratio of those who passed to those who failed. In the exam was 10:3. अच्छा। If 40 more students had taken the exam. And 10 less has failed. And then less fail। And the ratio of those who passed those To those who failed। in the exam would have become 5:1. कितना बतिया है? 5:1. अब सुनो भाई, सबसे पहले अगर ये तुम्हारे पास और फेल है, पहले अगर ये 10 है तो मैं इसको 10x और 3x मान सकता हूँ, यानी टोटल जो मेरे पास अभी बच्चे हैं वो तुम्हारे पास 13 है। बताओ इतना क्लियर है? हाँ या ना बताइए सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी ये मुझे दिया होगा, इसमें आप कुछ नहीं कह रहे। अगर 40 और स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होता, यानी अब जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो 13x नहीं है, वो 13x प्लस 14 है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनों ने मुझे एग्जाम दिया, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रहा है? मुझे उससे कोई गरज नहीं है। बोल रहा है 40 और ने एग्जाम दिया, ठीक है, और अगर 10 कम फेल हुए होते, अगर 40 और ने एग्जाम दिया होता और 10 कम फेल हुए होते, भाई एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे तुम्हारे कितने पास हुए? पूरा सुनिएगा, यानी अगर तुम्हारे 40 और ने एग्जाम दिया, ठीक है, और एक्स्ट्रा एग्जाम दिया और फेल ने, यानी 40 के 40 जो है वो सारे क्या हो गए? ये बोल रहा है ना, एंड 10 लेस फेल, यानी जितने फेल हुए थे उससे अगर 10 कम होता फेल हुए। डू यू अंडरस्टैंड? यानी 40 के 40 जो है वो पहले पास हो गए। पहले ये भी देखो, 40 के 40 पास हुए होते और जो फेल इससे पहले हुए हैं वो भी 10 कम फेल हुए हैं। यानी इसका मतलब है अगर मैंने पहले 10x माना था तो अभी जो पास है वो कितना है? अगर ये 10 कम फेल हुए, ये 10 कम फेल हुए, तो यहाँ पे मैं 50 चढ़ाऊंगा। रीजन क्या है? एक तो 40 जो है जो पास हो गए और 10 जो थे जो फेल हो गए थे, ठीक है, वो कम फेल हुए हैं, लेकिन वो तो यहाँ से चढ़ जाएगा। और इसका रेशियो तुम्हें कितना दिया है? 5:1 दिया हुआ है। अब इस सवाल को बना, तुमने बोला ये 50 आ गया, ये 10x आ गया, ये 15x आ गया। 15x जो है इधर चला गया, डू यू अंडरस्टैंड? ये 50 है, इधर से देखो ये 15x, यहाँ से कितना है? ये 10x, ये इधर चला गया, यहाँ से 5x आ गया, यहाँ से -5 था, डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ से कितना था? -50 था, और यहाँ से कितना है? 50 है, ये इधर चला गया तो कितना आ जाएगा? शाबाश, 105 आ जाएगा। 100 और बराबर बोला मैंने, ये 50 है, यहाँ से कितना है? -50 इधर चला गया, कितना आ गया? 100 आ गया। 100 आ गया, तुमने बोला सर ये कितना बन गया? ये तुम्हारा 20 बन गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। अगर x का वैल्यू 20 आ गया तो पहले जो तुमने बच्चे माने थे वो 10x प्लस 3x था, यानी 13x था। 13x का मतलब हो गया 260 बच्चे पहले थे। डू यू अंडरस्टैंड? अगर तुमसे क्या पूछा जाए, इधर से देखो, तुमसे पूछा जाए, क्या पूछा गया था? Number of students.
हु टुक द एग्जाम इनिशियली और बाद में, Plus any number of students who took an exam. बस हो गया, समझ आ गया, क्लियर हो गया। अगर तुमसे बीच में पूछा जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु आफ्टर दिस, जैसे मैंने 40 लिखा ना 40 के बाद, तो उसका भी ख्याल रखना, तो सब तुम्हारा कितना आ जाता है। देखो मैंने क्या बनाया, मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जैसे इसने बोला था, और खुद से देखा। देखो मैंने जैसे ये क्वेश्चन सुना, पूरा सुनिएगा, जब मैंने क्वेश्चन सुना पहले मैंने क्या लिखा था, जो ही मैंने क्वेश्चन थोड़ा और पढ़ा मुझे उतरी पे समझ आ गया इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने अपने स्टफ भी चेंज किया, लेकिन ऐसे चेंज किया तुम्हें भी पता नहीं चल गया। आप समझे, मैंने उतरी पे स्टेप चेंज किया, और स्टेप जो है बिल्कुल सीधा सा था। इधर देखिएगा, जब तुम्हें दिया होगा पास और फेल, पहला कंसेप्ट जो लगता है तुम कभी भी रेशियो में कभी भी एक्चुअल नंबर ऐड नहीं कर सकते, याद है तुम लोग को? हाँ, तो यानी इसका मतलब है अगर ये 10x होगा तो ये कितना, यानी पहले जो है 10x और 3x स्टूडेंट्स थे, यानी टोटल 13x कितने थे, 13x पहले टोटल स्टूडेंट्स थे। ये भी क्लियर हो गया तुम लोगों को। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, इसे तुम्हें बोला है कहा सर, उसके बाद 40 more students had taken the exam and 10 less had failed, यानी इसका मतलब है कह रहा है अगर 40 बंदे और होते जिन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन जो आपके फेल हो गए वो 10 कम फेल हुए होते जितने फेल हुए हैं। फेल तुम्हारे कितने हुए थे, तो मैंने बोला 3x जो है, ठीक है, पहले ही तो आपको मैंने क्या किया इसमें से 10 कम कर दिया, लेकिन इसके बाद जो पास स्टूडेंट्स थे वो 10x तो थे ही थे, एक तो जो फेल हुए थे वो तो पास हो गए होंगे, और 40 और बंदे भी आए थे, वो तो सारे पास मानने ही मानने हैं आपको। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये तुम्हारा 50 बन गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था 50 plus 10x is to 3x minus 10। डू यू अंडरस्टैंड? ये तुम्हें दिया था 5 is to 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, खत्म सवाल, डन। समझे? ऐसे वाले क्वेश्चन में ऐसे लिखना पड़ता है, इसमें कोई छोटा तरीका वहां पे नहीं होता है, और कोई तरीका से नहीं। और कुछ है? सर एक क्वेश्चन है सर, a vessel was containing 80 liter of pure milk, 16 liter of pure milk was taken out and replaced with the equal amount of water, फिर बोल रहे हैं वापस 16 liter of newly formed mixture, ये नया मिक्सचर बनवाया। मिक्सर तो बनता ही है ना बेटा, मतलब ये अलग से जब तुमने 16 लीटर प्योर में से निकाल दिया, ठीक है, बचा और फिर तुमने वाटर ऐड किया, वो जो बन जाता है वो मिक्सर ही बनता है। अब अगर ये बोलेगा 16 लीटर मैंने निकाला, वो ये भी बोल सकता है कि मैंने नए मिक्सचर में से बनाया, क्योंकि ये न्यूली फॉर्म मिक्सचर बना, अब प्योर मिल्क नहीं रहा। यानी देखो कितनी बार हुआ है प्रोसेस, पहले कितना था 80 लीटर प्योर मिल्क था, इधर से देख मैं ये परसों भी मैंने यही चीज पहले स्टार्ट किया। तुम बोल रहे हो पहले ये 80 लीटर था, कितना था 80 लीटर, इसको देखो कितना जल्दी बनाऊंगा मैं, इधर देखो पहले 80 लीटर था, उसके बाद कितना निकाला तुमने 16 निकाला, कितने में से निकाला 80 में से निकाला, ये तुम्हारा कितना बन गया सारे बताओ मुझे, ये बन जाएगा तुम्हारा 1/5, यानी 1/5। कितनी बार हुआ है स्टेप, कितनी बार प्रोसेस रिपीट किया? ये बोल रहा है सर replace with equal 16 liter of newly formed mixture of water and milk was taken out and then 24 liters of water was added to the mixture। कितनी बार हुआ? शाबाश ये A vessel was containing 80 liter of pure milk, 16 liter of pure milk was taken out and replaced with equal amount of water, Okay. 16 liter of newly formed mixture of water and milk was taken out and then 24 liter of water was added to the mixture। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ से नजर, इधर से नजर, यानी इसका मतलब है ये एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, यानी पहले तुम्हारा 80 लीटर था, यही देखना यही है या नहीं है सवाल। पहले तुमने 16 लीटर निकाले, कितने में से निकाले 80 में से 16, उसके बाद तुमने फिर से 16 लीटर निकाले, ठीक है, और तुमने बराबर फिर से डाला है बराबर, यहीं पे 20 लीटर डाल दिया है। 60 liter of newly formed mixture of water and milk was taken out and then 24 liters of water was added। दूसरी बार लिखा है, तीसरी बार लिखा है, ये है ना। A vessel was containing, इधर देखिए, A vessel was containing 80 liter of pure milk, ठीक है, 80 liter of pure, 16 liter of pure milk was taken out, निकाला मैंने, and replaced with equal amount of water, यानी ओवरऑल 80 लीटर रह गया अभी भी, ठीक है, एक चीज हो गया। अब लिख रहा है 16 liter of newly formed mixture was taken out, यानी 16 निकाला, अब मैंने और 16 निकाला, लेकिन किस में से निकाला मैंने? 80 में से, ठीक है।
अब सुनो मेरी बात, अब 16 मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, 80 में से ही निकाला, इसमें कोई शक। अभी जो तुम्हारा यहाँ पे बचेगा वो बचेगा प्योर क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मैं 2 ही स्टेप करूंगा, कितने करूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे मिल्क कितना बच रहा है, उसके बाद जो ऐड किया गया है वो वाटर किया गया है 24 लीटर ऐड। डू यू अंडरस्टैंड? पहले मैं इसको 2 स्टेप में पहले मारूंगा, यानी 1/5 1/5। नहीं आ रही है बात समझ? तुमने बोला सर ये 5 हो गया, 1/5 ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये अगर 25 है ये कितना आ गया, तो यहाँ पे तुमने 25 बोल दिया, यहाँ पे तुमने क्या बोला 25, तो तुमने बोला 25 जो है सर वो किसके बराबर है एक्चुअल में, 80 के बराबर है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 5 गया, ठीक है, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये यहाँ पे, ये तुम्हारा कितना जाएगा 16, यानी एक का वैल्यू जो है 16/5 है। बताओ क्लियर है? तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है 16 डिवाइडेड बाय 5 into 16। बताइए क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि 25 का वैल्यू कितना दिया था, 80 दिया था, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना, ये क्या बच रहा है तुम्हारा 256/5 क्या बच रहा है तुम्हारा प्योर मिल्क, ये तुम्हारा प्योर मिल्क बच रहा है। क्या बच रहा है? प्योर मिल्क बच रहा है। तो मुझे बताओ 256 ये तो सब सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बताओ वाटर कितना बच गया, वाटर कितना बच गया तुमने, लेकिन तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है 24 liter of water was added to the mixture. फिर उसके बाद क्या पूछा है, What is the respective ratio between रेशियो, रेशियो ही पूछा है ना। अब देखो सबसे पहली चीज है, अगर ये 256/5 है, 256/5 ये प्योर मिल्क बच गया, क्या बच गया, तो मुझे पहले इस स्टेप में बताओ तुम्हारा वाटर जो है, वाटर कितना ऐड हो गया होगा, यहाँ से ये होगा ना सारे 29। तुम ऐसे भी देख सकते थे, तुमने बोला 80 माइनस 256/5, ये भी तो ऐसे भी तो लिख सकते थे। नहीं आई बात समझ आ रहा है? Yes, sir. यानी 80 में से तुमने प्योर मिल्क निकाला, से पहले प्योर मिल्क 80 था, अब कितना है, जितना भी बच गया बीच में वो क्या होगा तुम्हारा, वो तो तुम्हारा वाटर होगा, यानी 400 में से तुमने ये निकाला, ये हो गया 144/5। नहीं आई बात समझ? यानी 144/5 क्या है, वाटर है, वाटर है। डू यू अंडरस्टैंड? अब तुमने क्या किया, यानी तुम्हारा मिल्क तो 256/5 है ही, लेकिन जो तुम्हारा वाटर है वो 144 प्लस तुमने और क्या किया 24 किया। नहीं आई बात समझ? ये 120 हो गया, अगर ये 120 हो गया ये बन जाएगा तुम्हारा 264। नहीं आ रही है बात समझ? ये बनेगा 264, ये और ये कट गया। नहीं आ रही है बात समझ? हाँ, आंसर क्या है भाई, आगे देखो ना इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा। नहीं बताओ कितना आ जाएगा, ये 8 से कटेगा, कैसे कटेगा 8 से, 8 सारे बताओ मुझे कैसे कटेगा, 12 हाँ ओ 8 32 से सॉरी 32 से इसको काटो जल्दी 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 33 से गुड। 32 से 33 आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? खत्म? कैसे किया क्वेश्चन, सुनो फिर से बताओ। मुझे पता है डबल करो, ये अलग मिक्सचर बना है। यू गॉट दैट? नहीं अलग मिक्सर। मैं फिर से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन ने क्या कहा। ये क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूज करने के लिए खाली बोला गया और कुछ नहीं। ये जैसे किस में आया हुआ है, किस एग्जाम में आया था ये सवाल? एक पीएसयू में आया हुआ है, ये पीएसयू में आया। अब देखो जब तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हो गए तो कोई मैटर नहीं करता तुम पीएसयू का पेपर दे रहे हो किसका पेपर दे रहे हो, तुम कुछ भी निकालो। एनआईसी बहुत इजी और स्मूथ तरीके से फिर से मैं चला। मैंने देखो कितना आराम से किया। मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा वहां पे क्या लिखा था, पहले सिर्फ एक चीज का ख्याल, टाइम क्या हुई 2 मिनट्स होंगे। देखो भाई पहले प्योर मिल्क दिया होता, यहां से पहले प्योर मिल्क दिया होता है। क्या बोला इसने बोला प्योर मिल्क में से 60 लीटर निकाला और सेम क्वांटिटी का वाटर ऐड किया, निकला क्या प्योर मिल्क। नहीं आ रही है बात? तो जब प्योर ये 80 लीटर दिया था, अब मैं इसको लेमन लैंग्वेज से लिखा हूं, लेमन तरीके से। जब 16 लीटर तुमने निकाला, यहाँ बचा 64 लीटर, मिल्क कितना बच गया, लेकिन जब तुमने 16 लीटर वाटर जोड़ दिया, यानी अभी टोटल क्वांटिटी तो कितनी है 80 है, लेकिन अब 16 क्या बन गया, अब वाटर आ गया और मिल्क कितना है 60। यानी अब जब तुम इसमें से वापस तुम 16 लीटर निकालोगे, अब सिर्फ तुम्हारा मिल्क नहीं निकलेगा, अब तुम वाटर भी निकलेगा, क्योंकि ये तुमने प्योर मिल्क से न्यूली फॉर्म मिक्सचर बनाया। कभी कभार सवाल ये नहीं लिखता है, कभी कभार लिखता है, कहता है that 16 liter is further taken out from the newly formed mixture because this becomes a mixture. Do you understand? So don't get confused. लेकिन मैंने क्या किया, तुमने इसके बाद बोला कहा कि हमने 24 लीटर वहां पे ऐड किया बाद में, है ना, लेकिन इसमें भी जब तुम 16 निकालोगे निकलेगा किसमें से 80 में से ही तो निकलेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, प्योर मिल्क 16 निकला, कितने में से 80 में से, ये 1/5 होता है, एक और बार निकला 1/5। तो मैंने पहले देखा यहाँ पे प्योर मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी
प्योर मिल्क की क्वांटिटी जो भी होगी, ठीक है, मैंने देखा अगर ये प्योर मिल्क की क्वांटिटी है, वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी? प्योर मिल्क तो प्योर मिल्क ही रहेगा, वाटर को जो है 24 लीटर जोड़ दिया, रेशियो निकाल दिया, खत्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे बड़े परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब वो देखेंगे 25:80, एक का वैल्यू 15/6 हो गई, 16 जो भी निकल गया, परेशान। लेकिन जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, तुम्हें रोक कोई नहीं सकता है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? दिस इज वन ऑफ वेरी गुड क्वेश्चंस। ओके, इतना है तो लेवल तो मतलब ये तो तुम्हारा, ये तो JKSSB की मतलब अगर अपग्रेडेशन भी हो जाएगी ना तब भी नहीं पूछेंगे। पर एक्चुअली पता है सर, एरियल में जो है ना, उसमें फास्ट ट्रैक में 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए वाला जो है ना, वो सर उसके 16 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 10 मिनट में हो ही जाते हैं। फिर बचता है सेक्शन बी, उसमें से ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले, वो ये वाले क्वेश्चन उसमें से लगते हैं कभी कैलकुलेशन आ जाती है, बट वो भी है ना, जब तुम्हें कॉन्ट आएगा तो कोई मतलब अब नहीं लगता है calculation। सब सेक्शन तुम्हारे लिए सेम बन जाए। अब नहीं लगता है calculation। अब नहीं लगती ना। तो देखो मैं बहुत इजी था मेरे लिए यहाँ पे, मुझे देखो कैसे चलता हूँ, बहुत इजी था मेरे लिए, मैं यहाँ पे पॉइंट पे आ जाता, लेकिन मैं चलूंगा ही, मैं चलूंगा ही, इसीलिए मैं बार बार होता पीछे। अच्छा मैं कौन से क्वेश्चन करता हूँ, मैक्सिमम मेरी पीडीएफ होती है अड्डा वाली, मैक्सिमम, क्योंकि उनके क्वेश्चन जो उन्होंने निकाले थे बड़े ब्रिलियंट निकाले, ठीक है। या मैं निकालूंगा अनअकैडमी वाला जो उन्होंने अगर उनका है, ठीक है, उससे देखता हूँ, या मैं ओवरऑल जो क्वेश्चन सीरीज, लेकिन मेरे प्रोसीजर्स देखा करो, क्वेश्चन छोड़ दो, प्रोसीजर देखो। क्वेश्चन तो पूरे यूट्यूब पे एक ही है, शैडो वाले देखो हर जगह रीता का रीता है, तो प्रोसीजर देखो और तरीके देखो। इज इट क्लियर? मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप यूनिट डिजिट से ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें पता क्या पढ़ा है, मैंने अगर तुम्हें याद हो, पता नहीं याद हो, मैंने तुम्हें कॉन्ट में पढ़ा है सेकंड डिजिट लास्ट डिजिट भी निकाल, याद है? हाँ, बहुत ज़्यादा। वो अब बहुत ज्यादा हो जाता है, उतना करने की जरूरत नहीं। रहा सवाल अब किसमें चलते हैं, इसको रोकते हैं।